दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है एपीकल्चर। तो वहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन बता दिए, ये तीसरा क्वेश्चन जहाँ पे इस क्वेश्चन में कई और करके आते हैं, क्या क्या आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे बच्चा। ये बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है, प्लस और भी जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपना। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है जरा ये जान ले। क्वेश्चन पूछ देगा लार्ज में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, राइट आउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, यानी हनी बी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ हनी बी, या फिर कॉलोनी ऑफ हनी बी, या फिर कास्ट सिस्टम ऑफ हनी बी। तो यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन घुमा देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ हनी बी पूछ सकता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी पूछ सकता है, कास्ट सिस्टम ऑफ हनी बी पूछ सकता है, या फिर कॉलोनी ऑफ हनी बी पूछ सकता है। कुछ भी पूछे, लिखना हमको बस इतना है कि जो हनी के टाइप्स होते हैं जो इसमें हनी पाए जाते हैं, जैसे 3 ही होता है, वर्कर्स और ड्रोन और क्वीन। जो वर्कर में होते हैं कौन कौन होते हैं उस पर हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ड्रोन क्या करता है, क्वीन क्या करता है, यही जो नॉलेज हम लेने वाले हैं इसी को बोलते हैं बेटा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सामाजिक व्यवस्था क्या पाई जा रही है, क्या है जरा देख लेते हैं। हनी बी आर सोशल आर पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट, इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये कैसा होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी इसमें कार्य के हिसाब से इनकी बनावट होती है और इनके विभाजन भी ऐसे ही होते हैं। फाउंड इन कॉलोनी ऑफ हनी बीज, अ गुड एंड वेल डेवलप्ड कॉलोनी ऑफ बीज हैव 50,000 to 60,000, यानी 50,000 से 60,000 इंडिविजुअल पाए जाते हैं। किसमें, एक कॉलोनी में। जो एक छत होता है, ये जो पूरी छत है इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना होगा, 50,000 से 60,000 तक होगा। और इसमें कितने कास्ट पाए जाएंगे, 3 कास्ट पाई जाती हैं। कितने कास्ट होंगे, 3 कास्ट होंगे। कौन कौन होगा, क्वीन होगा, वर्कर एंड ड्रोन, ये 3 ही पाए जाते हैं। और इसमें नंबर कितनी होती है, 50 से 60,000। जरा हम बात कर लें क्वीन की अगर, तो ये जो क्वीन है यह कैसी होती है, इन सब में अगर बात किया जाए तो क्वीन की जो साइज होती है वो थोड़ी लार्ज होती है। इसमें स्टिंग यानी कि जो काटने वाला या चुभाने वाला स्टिंग होता है वो नहीं पाया जाता। इसके विंग्स और लेग्स छोटे होते हैं। एब्डामेन इसकी थोड़ी बड़ी होती है, पेट, जिसके कारण ये वैक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे देखे जाते हैं। और रानी का एक ही कार्य होता है, सिर्फ और सिर्फ छत में रहना और अंडे देना। खाली फर्टिलाइज होती है और अंडे देती है। जरा बात कर ले, इट इज वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल प्रोवाइडेड विथ इमेंसली डेवलप्ड ओवरीज, यानी कि यहाँ पे ये कैरेक्टर फीमेल का दे दिया गया है कि एक फर्टाइल है। कैसी होती है, ओवरीज होता है जो अंडे देने के लिए सक्षम होती है। कॉमनली 1 क्वीन इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ईच हाइव एंड फीड्स ऑन रॉयल जेली, यानी प्रत्येक अगर छत की बात की जाए तो एक ही रानी रहती है हर छत में और ये रॉयल जेली खा के बनती है। अन्यथा वहां पे बहुत सारी रानियां हो सकती थी, लेकिन सभी रॉयल जेली फीड करके रानी का रूप नहीं लेती हैं, वो वर्कर ही रह जाती हैं। इमरजेंसी के टाइम ऐसा होता है कि रानी का जगह कोई लेने आता है, नहीं तो हमेशा रानी जो रॉयल जेली खाएगी वही बनेगी। और एक ही रानी एक छत में देखी जाती है। सी इज द मदर ऑफ कॉलोनी, और वह क्या होती है, पूरे कॉलोनी की मदर कही जाती है। एग लेइंग इज द सोल फंक्शन, यानी इसका एक ही मात्र कार्य होता है, क्या, अंडे देना। द क्वीन थ्रू आउट ऑफ हर एक्टिव लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल में ये क्या करती है, एक ही काम करती है, बस अंडे देती है। द क्वीन इज 15 to 20 mm इन लेंथ, यानी इसकी जो साइज होती है बस इतना mm होती है, यानी सबसे बड़ी होती है अपने छत में। एंड कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय हर लॉन्ग टैपरिंग एब्डामेन, शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स, यानी अपने विंग्स और लेग्स की जो छोटेपन है प्लस टेपरिंग चिपटा सा बड़ा सा एब्डामेन के कारण इनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है। स्ट्रक्चरली सीज, अगर बात कर लें, स्ट्रक्चरली सी इज अनेबल टू प्रोड्यूस वैक्स, यानी ये कैसी होती है, अगर इसकी संरचना के हिसाब से हम बात करें तो यह अनेबल होती है, एबिलिटी नहीं पाया जाता,
ये अनेबल होती है किस कार्य में, प्रोड्यूस वैक्स यानी मोम को प्रोड्यूस करने में, और हनी को कलेक्ट करने में, हनी बनाने में भी इसका कोई रोल नहीं होता। गैदर पॉलन नेक्टर यानी जो पॉलन नेक्टर जुटाया जाता है वो भी ये नहीं करती। पर्टिकुलर आप इतना याद रखिए कि यहाँ हनी का ओनली वन कार्य, ये सोल फंक्शन बोला गया ना, सोल फंक्शन, सिंगल इसका एक ही कार्य है क्या, जो कि सिर्फ और सिर्फ अंडे देने का कार्य है। इसके अलावा इसको कोई कार्य या छत में कुछ भी नहीं करना होता है। न तो ये पॉलन कलेक्शन करती है, न तो इसके पास ऐसा कोई फॉर्म है कि ये लड़ सके किसी से, तो ये कार्य, सारे कार्य इसके पास है नहीं कि ये कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज सेड टू दैट गेट मेटेड ओनली वंस इन हर लाइफ स्पान, यानी यह कहा जाता है कि यह अपने लाइफ में बस एक बार ही मिलन करती है। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि 2 टाइम्स भी ये मिलन कर लेती हैं। यानी जो इनके मिलने का मेटिंग सिस्टम है, कोर्टशिप मेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, ब्रीडिंग के लिए ये मेल से एक बार मिलन करती है कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है 2 टाइम्स भी ये मिलन करती हैं। एक टाइम की जो मिलन होती है उस दौरान अगर हम बात करें, जो मेल है ये रिलीज करते हैं, मेल ड्रोन जो है ये रिलीज करते हैं 2 करोड़ स्पर्म। जो मेल है इस दौरान कितने स्पर्म रिलीज करते हैं, 2 करोड़ स्पर्म रिलीज करते हैं। जरा हम यहां बात कर ले, मेटेड ओनली वंस टाइम इन हर लाइफ स्पान बट इन अ सिंगल चांस ऑफ मेटिंग ड्रोन रिलीजेस 2 करोड़ स्पर्म, यानी 2 करोड़ स्पर्म रिलीज कर देते हैं मेल। बाद में ये अंडे आराम से देती हैं। द फर्टिलाइज्ड क्वीन प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ एग्स, और इसके बाद जो फर्टिलाइज्ड है, जो फीमेल है, ये कैसी एग प्रोड्यूस करती है, 2 प्रकार की एग प्रोड्यूस करती है। होता कैसा है, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग, एक होता है यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोला जाता है, यानी कि डिप्लॉयड है 32N। और अनफर्टिलाइज्ड अगर बात करें 16N जो हैप्लॉयड होता है। यहां से निकलने वाले होते हैं ड्रोन, और यहां से निकलती हैं ओनली वर्कर या क्वीन। वर्कर क्वीन कैसे बनते हैं ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें वर्कर और क्वीन आता है, यहाँ ओनली ड्रोन आता है। और यहाँ पे बात एक और आती है कि यहाँ दादा होते हैं लेकिन पिताजी नहीं होते। वो कहानी आप लोग शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। और आगे यहाँ बात होती है 1 क्वीन ले अबाउट, एक जो रानी है एक बार में कितने 1500 से 2000 अंडे देती है इन अ डे, एक बार। डिपेंडिंग अपॉन सीजन एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, ये डिपेंड करता है किस पे, सीजन और इकोलॉजिकल फैक्टर, जो अनदर इकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसकी जो पूरी लाइफ स्पान होती है वो 2 से 5 साल की होती है। रानी की सबसे लंबी लाइफ होती है। सबसे कम अगर बोली जाए तो वर्कर की होती है, क्योंकि इतना ये वर्क कर लिए होते हैं, यहां से वहां छत के चारों तरफ वर्क इतना कर लेते हैं कि ये पहले ही डेड कर जाते हैं। तो लाइफ स्पान जिसकी ज्यादा होती है वो होती है रानी। वो पूरे अपने लाइफ स्पान में अगर बात किए जाए तो लगभग 15 लाख अंडे ये देती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जब फीमेल आई मीन क्वीन अंडे देने की कैपेसिटी लॉस कर देती है, यानी कुछ समय बाद ये अंडे देना बंद कर देगी ना, हमेशा तो अंडे देगी नहीं, धीरे धीरे इसकी उम्र बीतती चली जाएगी, अंडे देना बंद कर देगी। तो होगा क्या कि उस छत में मौजूद जो वर्कर फीमेल है वो तुरंत क्या करेगी, उसमें से 2-3 तुरंत रॉयल जेली लेना शुरू कर देंगी। रॉयल जेली लेके 3 रानियां अगर बन गई तो होगा क्या, एक तो उस छत में रहेगी, 2 क्या करेंगी कि वो भी रॉयल जेली अभी ले ही रही हैं, लेकिन उसके पहले जरा देखा जाए क्या हो रहा है, क्योंकि अंडे देने की कैपेसिटी रानी, एक्चुअल जो रानी थी छत की, वो खो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो वह क्या करेगी कि इस छत को छोड़ के जाने लगेगी। जब ये जाएगी तो उस समय यहां से कुछ वर्कर इसके साथ चले जाते हैं इसकी देख रेख के लिए, और ये लोग जाते हैं एक नया छत का निर्माण करते हैं, रानी को वहीं रखते हैं, और वहां कोई और भी क्या करती है, रॉयल जेली खा के एक नया छत का निर्माण हो जाता है। बाद में बुढ़ी है गई, मर जाएगी, वो अपनी जगह है। यहां छत में बची 3 जो वर्कर, हमने पहले ही बोला कि अब कुछ वर्कर और भी रॉयल जेली फीड करना शुरू कर दिए, तो हो सकता है 3 फीड कर रहे हो, तो उसमें से एक तो इस छत को पहले ही रॉयल जेली लेके फीड करके छत पे कब्जा कर ली, अब ये रानी बन गई, ये अंडे देने के लिए तैयार। लेकिन बची 2 ठो और जो रॉयल जेली ले रही थी उसके साथ, ये भी क्या करेंगी कि 1 बाय 1 कुछ वर्कर के साथ ये भी छत छोड़ के
चली जाएंगी और दूसरे छत का निर्माण होने लगेगा। इस प्रकार आसपास देखते हैं आप, एक छत होता है तो उसके बाद कई छत आसपास बनने लगते हैं, यही रीजन होता है। तो ये इसके बाद की क्वीन की कुछ कहानी थी जिसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं जरा ड्रोन और वर्कर को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आई मीन ड्रोन जो इसका मेल है। हमने क्वीन को पढ़ लिया, अभी ड्रोन और वर्कर देखेंगे। ड्रोन में जरा हम कहानी देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी होगी। यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ छत्ते में ऐसा है आलसी पुरुषों की तरह, खाली खाएगा और बच्चे पैदा करेगा, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं आता। ये टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर? वर्कर के ऊपर। जरा हम देख लेते हैं क्या है। इट इज द मेल मेंबर ऑफ द हाइव, यानी यह छत का एक मेल मेंबर होता है जरूर, ये मेल मेंबर कहलाता है, लेकिन मेन मेंबर नहीं होगा, मेन तो वर्कर ही हो जाते हैं। विच फर्टिलाइज द क्वीन, जो कि रानी को फर्टिलाइज करेगा। सो कॉल्ड, इस वजह से इसको किंग कहा जाता है, सो कॉल्ड एज किंग ऑफ द कॉलोनी। दे टेक 24 डेज टू डेवलप, यानी ये डेवलप होने में, खुद के डेवलप होने में 24 दिन ले लेता है। फ्रॉम एग, अंडे से डेवलप होने में इसको कितना दिन लग जाता है? 24 दिन। टू एडल्ट स्टेज आने तक। द स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड आर एब्सेंट, यानी इसके पास न तो लड़ाई करने वाला अंग है और न तो मोम बनाने वाला, जिससे छत का भी निर्माण और रिपेयर नहीं कर सकता। बट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, कर सकते हो भाई वही होगा, क्योंकि इसके पास खाली सेक्स ऑर्गन ही डेवलप होगा, क्योंकि ये और कुछ करने में सक्षम नहीं है। दे आर रेयर्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, और इसको प्राप्त कहां से किया जाता है? ये खुद ही प्राप्त होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, और फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम होता है। कैसे होता है वो सारी कहानी हम लाइफ साइकिल में डिटेल में करेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल से जुड़े रहें कंटिन्यू, सो आपको मिलता रहेगा सारी चीजें। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वर्कर, यानी ये अपने हर वर्क के लिए, फॉर ऑल वर्क, यहां ध्यान देना, फॉर ऑल वर्क, ये टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? वर्कर के ऊपर। द सोल ड्यूटी, यानी इसकी जो मेन फंक्शन होती है, जो सोल ड्यूटी होती है वर्कर की, आई मीन ड्रोन की, इज टू फर्टिलाइज द क्वीन, रानी को खाली फर्टिलाइज करना ही इसका एक कार्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर ये कुछ करेगा भी तो मार दिया जाता है। अगर रानी को फर्टिलाइज नहीं भी कर पाया तब भी मार दिया जाता है। इस बेचारे की यह कहानी है। अगर छत से इन लोगों ने उड़ान भरा रानी को फर्टिलाइज करने के लिए, और रानी के फर्टिलाइजेशन के बाद ये अंदर आने भी लगते हैं तब भी मार जाते हैं, रानी को फर्टिलाइज कर देते हैं तब भी मार दिए जाते हैं, नहीं करते हैं तब भी मार दिए जाते हैं। बड़ी, अगर इस छत में सबसे बेकार स्थिति होती है तो हमको लगता है इस ड्रोन की। यहां छत से बाहर उड़ेंगे एक रानी, 100 ठो मेल मक्खी, 100 में से 99 लड़ाई में भी मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। भाई रानी को पाना है, एक ठो बचेगा। मान लो इसमें से ऐसा हुआ कि 50 ठो मार दिए गए लड़ाई में और 50 ठो बच गए। अब देखो ऐसे इंटरेस्टिंग होगी। एक क्या है, इन 49 से जीत गया है, वो क्या किया, 49 में से एक ठो जीत गया, रानी को फर्टिलाइज करने लगा। ठीक है, ये रानी के पास आ गया फर्टिलाइजेशन के लिए। ये हो गई भैया रानी, अच्छा सा प्यारा सा बना देते हैं रानी। ये रानी को फर्टिलाइज करने आ गया, ठीक है, लेकिन इसकी इतनी बुरी स्थिति है कि रानी को फर्टिलाइज करने के बाद खुद भी मर जाएगा। ये तो मर गया, बचे 49 ठो। ये 49 सोचेंगे हमने कुछ नहीं किया भैया, लड़ाई में खाली 99 लोगों से जीते हुए थे, मतलब 99 वाले में जीत लिए थे, तो ये रानी के पीछे पीछे छत में घुसने की कोशिश करेंगे। राजा है ना, अपने आप को दिखाएंगे। लेकिन होगा क्या, यहाँ प्रॉब्लम इनके साथ होने वाली है कि ये जो ही छत के अंदर जा रहे होते हैं, यहां पे वर्कर क्या करेंगे, जो सोल्जर्स के रूप में यहां वर्कर होते हैं, ये तुरंत इनको मार के यहां से खदेड़ देंगे, छत के बाहर खदेड़ देंगे। या तो ये मार दिए जाएंगे वहीं पे, या तो छत के बाहर खदेड़ दिए जाएंगे। ये भूख प्यास और धूप से मर जाएंगे, क्योंकि ये ड्रोन ऐसे होते हैं ना तो छत बना सकते हैं ना अपने आवास को ढूंढ पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बनाए आवास में रहते हैं, आई मीन यहाँ पे रहते हैं जहां वर्कर खुद बनाता था। तो अब ये बाहर निकलेंगे और इनकी जो ब्रीडिंग सीजन होती है वो चिलचिलाती धूप में ये कहां लेके इनको घूमेंगे। इसलिए इस समय ये राजा जो बने रहते हैं, 49 ठो जो राजा बन के घूम रहे थे ना, सबके सब क्या होंगे, मर जाएंगे।
कहानी बड़ी बुरी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनका क्या काम था बेटा? ओनली फर्टिलाइज करना रानी को, एंड डाइड आफ्टर कॉपुलेशन। जो ही मिलन हो गई रानी से, उसके बाद ये क्या हुए, खुद भी मर गए। बात हम वर्कर की करेंगे। वर्कर क्या है? वर्कर आर द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी या फिर हाइव्स। छत के सबसे छोटे मेंबर जो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े फुर्तीले, बड़े एक्टिव होते हैं, वो कौन होंगे? वर्कर होंगे। स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी या फिर हाइव, दे डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। ये डेवलप हुए होते हैं कहां से? फर्टिलाइज्ड एग से। एंड लीव इन वर्कर्स चेंबर्स, और ये खुद रहते हैं अपने ही चेंबर में, वर्कर्स चेंबर में। इट टेक अबाउट 21 डेज, वो 24 दिन, उसके पहले जो था क्वीन जो होती है वो 16 दिन लेती है, ये 24 दिन लेते हैं, और ये लेती है 21 दिन। इनको 21 दिन चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, फ्रॉम एग टू एडल्ट। एंड लाइफ स्पान इज अबाउट 6 वीक। हमने बोला था ना कि जो वर्कर होते हैं इन बेचारों की जीवन काल बड़ी छोटी होती है। इतना ये वर्क कर लिए होते हैं, अपने जीवन में खट लिए होते हैं, कह सकते हो कि खुद ब खुद मर जाते हैं थकावट से। इतना वर्क करने के बाद कौन जिंदा रहेगा? द टोटल इंडोर एंड आउटडोर ड्यूटी ऑफ द कॉलोनी आर परफॉर्म्ड, यानी अंदर बाहर, छत के अंदर छत के बाहर जो भी कार्यक्रम चलता है, जो भी कार्य होता है, सब किए जाते हैं बाय द वर्कर के द्वारा ही किए जाते हैं, और कोई इनका हाथ बटाने वाला नहीं होता। वर्कर हैव सम फीचर्स दैट इज, इसके पास कुछ स्पेशल फीचर होता है। क्या होता है? इट हैज स्ट्रॉन्ग विंग, यानी इसके पास एक अच्छी मजबूत पंख होती है। फर फ्लाई, जिसके साथ ये उड़ती है, फैनिंग के लिए हवाएं भी देती हैं, बड़ी तेजी से हवाएं छोड़ती हुई, भिन्न की आवाज करती हुई उड़ती हैं ये, जिससे इनके पार्टनर अट्रैक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम भी है इनका विंग्स, जिससे रगड़ आती है। पॉलन बास्केट फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉलन, इनके पास पॉलन बास्केट होता है जिसमें ये पॉलन कलेक्ट करके, जैसे चाय पत्ती वाले उसमें नहीं देखते हो, वो बास्केट लेके अपना चाय का पत्ती खोट खोट के पीछे डालती है चली जाती हैं। वैसे इनके पास भी पॉलन कलेक्शन क्या होता है? बॉक्स होता है जिसमें ये पॉलन कलेक्ट करके लाती हैं छत पे। लॉन्ग प्रोबोसिस फॉर सकिंग द नेक्टर, बड़ी सी प्रोबोसिस होती है जिससे चूस लेती है कोई चीज, जैसे मच्छर हम लोगों का ब्लड चूसता है। पावरफुल स्टिंग टू डेवलप द कॉलोनी अगेंस्ट एनी अटैक्स, यानी इसके पास अच्छी खासी स्टिंग होती है लड़ाई करने के लिए, किसी से लड़ने के लिए, अगेंस्ट द कॉलोनी, यानी कॉलोनी में अगर कोई खतरा आ रहा है तो उससे लड़ने में भी ये सक्षम होंगी। ये वर्कर में ही सारी चीजें हैं। वैक्स ग्लैंड फॉर वैक्स सिक्रीशन, इनमें वैक्स ग्लैंड होता है वैक्स सिक्रीशन के लिए, यानी कि छत का तोड़ फोड़, रिपेयर, ये सारी ड्यूटी भी यही निभाती हैं। जरा कुछ रूप इनका देख लेते हैं, बड़े रूप में ये पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ वर्कर अकॉर्डिंग टू वर्क, ये बुक में नहीं मिलेगा लेकिन हमने बता दिया। इनके कुछ टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, यानी इनके वर्क के अकॉर्डिंग इनका कुछ अलग अलग रूप देखा जाता है। ये सैनिटरी होती है, स्कैवेंजर कह सकते हो, छत में जो गंदगी होती है इसकी सफाई करती रहती हैं, साफ सुथरा करती रहेंगी। नर्स या हाउस भी, मतलब घर में क्या होता है कि काम बहुत सारे होते हैं तो घर की औरतें करती हैं, वैसे ही नर्स जैसे हॉस्पिटल में सारे सामान को पहुंचाना, ले जाना, ले आना, कोई पेशेंट को देखभाल करना, देना, वो नर्स का काम होता है। वैसे ही नर्स भी इनको कहा जाता है। एक होते हैं स्काउट भी, ये कह सकते हो स्काउट भी का भी काम करेंगे, जैसे स्काउट पढ़े होंगे, स्काउट गाइड वाला, वो चीजें। यहां हम इनके कुछ टाइप्स देख लेते हैं, जैसे फॉस्टर भी है, इसी में आ जाता है फॉस्टर भी, जैसे धाय मां। अब क्या है, वो दीपदान वाली कहानी आप लोगों को याद होगी, कक्षा 5 में थी शायद, दीपदान की कहानी, जिसमें एक धाय माँ थी, उस बच्चे की जो एक्चुअल माँ थी उसके जाने के बाद उसकी एक दादी माँ की तरह थी वो धाय माँ, जिन्होंने पाला पोसा था बच्चों को, तो वो कहानी आप लोगों को याद होगा। वो धाय माँ जैसे एक जहां पे छत में क्या होता है कि रानी अगर बच्चों को नहीं केयर कर रही तो ये उनकी जगह पे सारे वर्क को संभाल लेती है, माँ के जगह ले लेती है। एक होता है सेंटिनल बी, यानी कि वो प्रहरी, आसपास सारी चीजों को देखेगी। इनका वर्क ऐसे कह सकते हो कि जैसे जो बच्चे हैं और रानी हैं इनके आसपास चारों तरफ पड़ी रहेंगी, कोई वर्क संभालती रहेंगी जिससे कोई आने वाला खतरा इनसे बचा रहे। एक है सोल्जर्स भी, ये पूरे छत के रक्षा के लिए चारों तरफ रहेंगे, ये चारों तरफ रहेंगे सोल्जर्स भी।
जो पूरे छत का रक्षा करेंगे, मतलब सिपाही वाले। रेटिनी भी जो होती है ये अंग रक्षक या फिर वर्कर, एक चपरासी की तरह, यानी रानी की पीए कह लो। रानी कहेंगी ये करो, रानी कहेंगी वो करो, तो वही काम ये खाली करती रहेंगी, रानी के आसपास रहने वाली। फैनिंग भी, यानी जो अंडे होते हैं, अंडे को गर्म हवाएं चाहिए, वहां गर्म हवा देने के साथ साथ अंडे को सेकना कह सकते हो, प्लस वहां कुछ चीजें गंदगी होगी उसको साफ सुथरा करके हटाने का कार्य फैनिंग भी करती हैं। तो ये वर्कर के ही रूप होते हैं, जितने कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म या फिर इसी को कास्ट सिस्टम बोला जाता है या डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब समझ में आया, कार्य के हिसाब से बढ़ जाना, तो यही पे पाया जाता है बेटा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर दबा दें, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।